देखेंगे उसका मीनिंग क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी बिजनेस में। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर हाँ, यस। सर हमारे ऑफिस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का उसमें 5 यूनिट है ना सर। हाँ, यस यस। उसमें से हमारे कितने एंड हो गए सर, मतलब कितने सिखाने हो गए। अभी दूसरा चालू है, दूसरा कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ओके। ओके सर। तो सर टुडे मैंने आपको टॉपिक एक को बार डिस्कस करेंगे। कहा था। आप बाद में डिस्कस करेंगे हम विशाल। ओके। Today we'll go for focus on stationery. So stationery is a very known noun for us, and it is called as a mass noun because we refer this word for a lot of things. है ना, किसी बहुत सारे थिंग्स के लिए हम टेक्शनरी वर्ड यूज करते हैं, इसलिए इसे मास नाउन कहा जाता है। टेक्शनरी इज अ मास नाउन रेफरिंग टू कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग राइटिंग मटेरियल्स। है ना, जो कुछ भी मटेरियल से, राइटिंग का मटेरियल से जो ऑफिस में यूज होता है उसे हम stationery कहते हैं। It includes cut papers, envelopes, writing instruments, and other office supplies, such as many things we required in the office। है ना, हम देखते हैं अगर आप किसी भी ऑफिस से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैन यू टेल मी? If you are belonging to the any office, at that time you should have some papers for daily use. You required pen, pencil, rubber, then eraser, then ink, and a lot more। है ना, बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको स्टेशनरी में सभी प्रकार की जो ऑफिस में आप देखते हो, जो सभी चीजें ऑफिस में लगती है आपको, वो स्टेशनरी में इन्वॉल्व हो जाती है। तो मोस्टली पेपर जो होते हैं, कट पेपर्स, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। देन एनवेलप्स होते हैं। एनवेलप्स या तो आपको मेल करना है या किसी डॉक्यूमेंट को भेजना है, या कोई डॉक्यूमेंट आपको कॉन्फिडेंशियल किसी के पास सेंड करना है, तो उसके लिए एनवेलप्स भी चाहिए होती है। और एनवेलप्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे साइज के होते हैं। इस प्रकार हम एनवेलप्स भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से राइटिंग के लिए हमें पेन भी लगता है, पेंसिल भी लगती है, इंक भी लगता है। तो ये भी हमारे स्टेशनरी में इंक्लूड होता है। एंड देन अदर ऑफिस सप्लाईज में हम वहाँ पर यूज करते हैं, स्टेपलर यूज करते हैं, पंचिंग मशीन यूज करते हैं, कुछ फाइल्स यूज करते हैं। इस प्रकार हम स्टेशनरी में जो कुछ भी ऑफिस के लिए यूज करना है, जो कुछ भी ऑफिस का काम कंप्लीट करने के लिए यूज करना है, तो वो सभी वहाँ पर इंक्लूड हो जाता है हमारे स्टेशनरी में। तो सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ some works। Suppose you want to write letters, what should you require? क्या क्या चाहिए आपको किसी भी लेटर राइटिंग के लिए? हेलो, आई एम आस्किंग यू। पेपर, पेन, पेपर भी चाहिए, पेन भी इनवलप। चाहिए, है ना। और हाँ। अगर वो आपको भेजना है किसी को तो उसके लिए एनवेलप भी चाहिए, एनवलप। है क्या नहीं। अगर आपको स्टैम्प पे स्टैम्प मारना है वहां पर लेटर पर, तो उसके लिए इंक भी चाहिए, है ना। अगर आपको यस कुछ सर। इंफॉर्मेशन पेंसिल से लिखनी है, कुछ आपको वहां पर टेबल फॉर्मेट में देना है लेटर्स में, तो आपको वहां पर स्केल भी चाहिए। तो एक ही काम के लिए बहुत सारे वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, और वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेशनरी में इंक्लूड होते हैं। ओके, हेलो। उसके बाद में अगर और लेटर की दो तीन पन्ने हैं, आपने लिखे हैं, दो पन्ने का लेटर है, तो उसे अटैच करना है तो स्टेपलर भी लगेगा। अगर वो लेटर जो लिखा है, आपको एक कॉपी आपके पास रखनी है, तो उसके लिए आपको फाइल भी लगेगा, क्योंकि ओसी आप रखते हो आपके पास, है ना। तो फाइल लगेगा, फाइल में वो ऐड करना है।
तो उसके लिए पंचिंग मशीन लगेगा। ये जो सब चीजें एक काम है, खाली लेटर ही लिखना है, लेकिन कितने सारे काम, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट वहां पर चाहिए हमें। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट वहां पर हमें लगते हैं उसे हम स्टेशनरी के नाम से जानते हैं। और व्हाई वी कॉल्ड स्टेशनरी एज मास नाउन, बिकॉज वी रेफर दिस वर्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत सारे चीजों के लिए हम स्टेशनरी ये वर्ड का यूज करते हैं। आप देखते हो कि आप अगर आपको स्कूल या कॉलेज का कोई भी सामान लेना है तो आप कहते हैं कि मैं स्टेशनरी लाने गया था। आपको नोटबुक लेना है, पेन लेना है तो क्या कहते हो आप, मैं स्टेशनरी लाने गया था। तो नोटबुक के लिए भी आप स्टेशनरी वर्ड यूज करते हैं, पेन के लिए भी यूज करते हैं, रबर के लिए भी यूज करते हो। तो ये सभी चीजें, और वहाँ पर बहुत सारे स्टेशनरीज के शॉप्स भी होते हैं, स्टेशनरी शॉप्स, है ना। तो उनके पास क्या होता है, ये सभी चीजें होती है उनके पास सेल करने के लिए, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दे नेम्ड इट और स्टेशनरी स्टोर्स, है ना। स्टोर्स एंड स्टेशनरी ऐसे कहते हैं ना। तो ये जो स्टेशनरी है ये मास नाउन वर्ड है, ये जो बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। उसका ऐसा स्पेसिफिक एक थिंग नहीं है कि उससे हम स्टेशनरी कहते हैं, इसमें बहुत सारे इंक्लूड होते हैं। Stationery, precisely the office stationery is a group of commodity which is used to or which is needed to do the office job, for completing the office job as per the requirement and specification। जो कुछ भी ऑफिस का काम करना है उससे रिलेटेड, उससे नीडेड जो कुछ भी आपकी इंस्ट्रूमेंट है, थिंग्स है, वो सभी स्टेशनरी में हम सम्मिलित कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। एवरी ऑफिस हैज टू मेंटेन सर्टेन रिकॉर्ड्स, एज यू नो दैट any office must be a record something, some maintain a records, such as a college maintain a records of students. And if we want to maintain a records of students, there is a lot of things. We required files, we required simple files, we required box files, we required um, लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, है ना। पेपर्स वापर के आपका रिकॉर्ड अगर टाइप फॉर्म में अगर प्रिजर्व करना है, रखना है, तो उसके लिए पेपर चाहिए। और पेपर्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे साइज के होते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। पेपर के साइजेस कौन कौन से, A1 A2 A0 से A10 तक पेपर की इंटरनेशनल कोडिंग है। तो वो भी वहाँ पर चाहिए। इस प्रकार हम अगर स्टेशनरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेशनरी में ये सभी चीजें इन्वॉल्व होती है। दिस रिकॉर्ड विच हैज टू बी फाइल्ड और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखना है तो ये सभी चीजें वहाँ पर जरूरी है, और उस चीजों को हम स्टेशनरी में सम्मिलित करते हैं। देन ऑफिस स्टेशनरी के टाइप्स क्या है, और we can classify office stationery into three broad categories। हम ऑफिस स्टेशनरी को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंज्यूमेबल, ड्यूरेबल एंड एडहेसिव। तो फर्स्ट तो देखते हैं हम कंज्यूमेबल। Consumables are those items which are used by the office very quickly in a very short period of time and which cannot be reused। कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो कि हम वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करते हैं या क्विकली यूज करते हैं, या वो यूज करते ही वो खत्म हो जाते हैं। हमें हम वहाँ पर हम देखते हैं पेपर से एक बार यूज किया, खत्म हो गया, उसके ऊपर दोबारा हम उसका रीयूज नहीं कर सकते। अगर किसी एक पेपर में हमने लेटर राइट किया या लेटर प्रिंट किया तो उसका दोबारा तो यूज नहीं होगा, तो ये भी उसमें आ जाता है कंज्यूमेबल्स में। टेंसिल्स क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं टेंसिल्स क्या होते हैं? टेंसिल्स टेंसिल्स means we can produce this image and pattern by applying pigments means some liquid color drops, है ना। लिक्विड कलर ड्रॉप्स का यूज करके हम कुछ इमेजेस और पैटर्न बनाते हैं, उसे हम टेंसिल्स कहते हैं। टेंसिल्स मीन्स प्रोड्यूसेस इमेज एंड पैटर्न बाय अप्लाइंग पिगमेंट्स। इंक है, इंक भी यूज करने के बाद उसका दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, खत्म होने के बाद
उसका जो कंज्यूमेबल है या जो कंज्यूम होने के बाद हम उसका रीयूज नहीं कर सकते, वो सभी चीजें यहाँ पर कंज्यूमेबल में आती है। इरेजर है, इरेजर भी खत्म होते चलता है जैसे जैसे हम यूज करेंगे, उसका जो लाइफ है कम कम होते जाता है। रिफिल है, रिफिल्स भी ऐसा ही। चॉक्स है, चॉक्स अगर आप यूज करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है उसका। ये अगर एक चौक अगर आप लोगे या उसका यूज करोगे तो एक एक से 1.5 घंटे में वो अगर आप उससे लिखोगे तो वो भी खत्म हो जाता है, इसका मतलब वो कंज्यूम हो जाता है। देन पेंसिल है, पेंसिल भी कंज्यूमेबल है। तो items which does not have a long term use, or we can say that items which have quickly and very short period use is called as consumable items, है ना। तो हम कंज्यूमेबल आइटम्स में भी ऑफिस स्टेशनरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन ड्यूरेबल्स, एज नेम सजेस्ट, ड्यूरेबल्स, ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स ऐसे आइटम्स होते हैं। ड्यूरेबल्स मीन बहुत लंबे समय तक चलने वाले, इट हैज अ लॉन्ग लाइफ, है ना। तो ऐसे भी कुछ आइटम्स होते हैं ऑफिस में जिसे हम ड्यूरेबल्स कहते हैं। तो कौन कौन से आइटम वहां पर होते हैं? ड्यूरेबल्स आर दोस आइटम्स which find a constant use and which remain in its same form and size for very long period of time। देखिए, ऐसे आइटम्स जिसका यूज करने से ना तो उसका शेप चेंज होता है, ना तो उसका साइज चेंज होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, द शेप एंड साइज एंड द all things are remain constant and we can use these items for a long period is called as a durable। ओके, इसे हम कहेंगे ड्यूरेबल। और या उसे कहेंगे हम, क्या कहते हैं उसको, बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक चलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हम ड्यूरेबल कैसे कहते हैं। और नॉन ड्यूरेबल मीन्स यूज किया और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एंड हो गया, उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल, है ना। तो ड्यूरेबल में क्या क्या आएंगे आप भी बता सकते हो, ये तो बहुत आसान है कि ड्यूरेबल्स कौन कौन सी थिंग्स ड्यूरेबल्स में आ सकते हैं। दिस आइटम्स कैन बी रीयूज्ड और दिस आर ऑफन यूज्ड, है ना। ड्यूरेबल्स आइटम जो होते हैं वो बार बार यूज होते हैं या ऑफनली यूज होते हैं, बहुत बार यूज होते हैं। तो ये इसमें क्या क्या आता है, देखो फॉर एग्जांपल स्टेपलर है। स्टेपलर तो ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें आपको सिर्फ जो स्टेपल पिन से वो भरने के बाद वो कितने दिनों तक भी वो आप यूज कर सकते हो उसका स्टेपलर का। तो उसका क्या साइज चेंज होने वाला है कि आपने बहुत दिनों से मेरा यूज वो स्टेपलर का यूज किया है तो उसका साइज कम हो गया, ऐसा दिखता है कि आपको कभी? हेलो। नहीं सर। हाँ, पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन का भी एग्जिस्टेंस रहता है, उसको बार बार हम यूज करते हैं, जब चाहे हम पंचिंग मशीन निकालते हैं और उसका यूज करते हैं और फिर एक बार रख देते हैं, तो उसका ना तो शेप चेंज होता है ना उसका साइज चेंज होता है ना। क्लिप्स है, क्लिप्स का भी शेप चेंज नहीं होगा, साइज चेंज नहीं होगा। पेपर वेट्स है, पेपर वेट्स भी बहुत लंबे समय तक चलता है। हम देखते हैं कि हमारे लाहनी सर है जो पेपर वेट्स यूज करते हैं, बहुत दिनों से, मैंने 10 साल से देखा है वो पेपर जो पेपर वेट जो है वो 10 सालों से उनके टेबल पर है। तो ऐसे कुछ चीजें होती है जिसका ना तो यूज करने से साइज बढ़ती है, ना तो सर राइटिंग पैड। राइटिंग पैड भी है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसे, ये तो एग्जाम्पलर ही दिया मैंने, स्टेपलर, पंचिंग मशीन, क्लिप्स, पेपर वेट्स, है ना। तो ड्यूरेबल में बहुत सारी चीजें होती है बेटा। ओके, देन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, आपको दिखेगा अच्छे से। ये तो हुई बात कंज्यूमेबल और ड्यूरेबल की। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एडहेसिव होते हैं। एडहेसिव का मतलब क्या होता है, देखिए आप। एडहेसिव्स आर दोज आइटम्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टिक, पेस्ट और फिक्स समथिंग। या तो आप किसी को चिपकाते हैं, किसी थिंग्स के लिए चिपकाने के लिए इसका यूज करते हैं, या पेस्ट करने के लिए, जैसे हम फोटो पेस्ट करना है तो हम वहाँ पर गम का यूज करते हैं या स्टिक फास्ट का यूज करते हैं। या कुछ हमें वहाँ पर बोर्ड पे लगाना है तो हम सेलो टेप का यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि एडेसिव में आते हैं। एडेसिव आर दोज आइटम व्हिच आर यूज्ड टू स्टिक, पेस्ट और फिक्स समथिंग। These items are usually chemicals or made of chemicals used on particular surface for affixing or fixing or upholstering a commodity।
इसमें क्या क्या आता है एडहेसिव में, फॉर एग्जांपल टेप्स है, फिक्सर सेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आप उसमें फेविकॉल भी इंक्लूड कर सकते हैं, गम्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो गम होता है जिससे हम क्या कहते हैं डिंक, है ना। तो वो होता है, जो चीज़ें हम किसी भी फोटो हो या कोई थिंग्स हो उसे फिक्स करने के लिए यूज करते वो एडहेसिव में आ जाती। तो इस प्रकार हम ऑफिस स्टेशनरी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। वो है कंज्यूमेबल थिंग्स, ड्यूरेबल थिंग्स एंड एडहेसिव स्टेशनरी। कंज्यूमेबल स्टेशनरी, ड्यूरेबल स्टेशनरी एंड एडहेसिव स्टेशनरी, इसमें हम स्टेशनरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। Then handling office stationery effectively. As we know that office stationery required a much amount or much expenditure, है ना? So it is necessary to handle it very efficiently and effectively. That will get a economy in it, है ना? अगर हम ऑफिस स्टेशनरी का यूज अच्छे से करेंगे तो वहाँ पर हमें इकोनॉमिक जो हमारा थिंग होता है वो हम उसे कहेंगे कि जो पैसा है हमारा कम हो जाएगा, यूज कम हो जाएगा। तो उसका अगर हमें अच्छे से इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेशनरी का, तो वहाँ पर हमारा पैसा बच जाता है, मनी सेव होते हैं, है ना। तो वहाँ पर हैंडलिंग ऑफ स्टेशनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी हैंडल्ड इफेक्टिवली। तो व्हाट वी शुड डू फॉर इट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे है कि कैसे हम ऑफिस स्टेशनरी को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। इफ़ यू रियली कंसर्न अबाउट कटिंग डाउन द ऑफिस एक्सपेंडिचर, तो आपको ये करना ही होगा, आपको ऑफिस स्टेशनरी इफेक्टिवली हैंडल करना होगा। अगर आप चाहते हो कि ऑफिस से रिलेटेड जो कुछ भी खर्चा है वो आपका कम हो, तो आपको ये करना है। आपको उसमें आगे भी कुछ चीज़ें कही गई है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए ऑफिस स्टेशनरी इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए। The most important department that costs you quite which is office stationery, because we invest a lot of money on the office stationery. And as we earlier discussed that we can now divide this office stationery into 3 categories: durables, then adhesive, and some बताया था मैंने आपको, क्या था वो, कंज्यूमेबल, ड्यूरेबल एंड एडहेसिव। कंज्यूमेबल तो क्या होता है, यूज करने के साथ साथ ही वो खत्म होता है, तो उसे हमें रीपरचेज करना पड़ता है। अगर हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की बात करें या ड्यूरेबल्स आइटम्स की बात करें, तो वहाँ पर हम ड्यूरेबल्स आइटम जो होते हैं, अगर वहाँ पर अच्छी तरह से उसे यूज करने के बाद अच्छी तरह से रख देते हैं, अच्छी तरह से वहाँ पर रख देते हैं, तो उसका बार बार हमें यूज होगा। लेकिन अगर वो वहाँ पर कुछ चोरी हो जाता है या हाइड हो जाता है है ना, या कुछ वजह से गुमराह हो जाता है, या उसे हम कहेंगे कि चोरी हो जाना या मिलना नहीं टाइम पर, तो वहाँ पर इट शुड बी परचेस अगेन, है ना। तो वो ड्यूरेबल है लेकिन फिर भी हमें परचेस करना पड़ेगा, तो उसमें भी हमारा खर्चा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए उसका यूज अच्छे से होना जरूरी है। देन एडहेसिव जो है उसका भी इस्तेमाल अगर हम बारकाई से करेंगे या अच्छे से करेंगे, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम कुछ खर्चा कम कर सकते हैं। तो कौन कौन सी टिप्स है जो वहाँ पर हमारा जो स्टेशनरी का जो एक्सपेंडिचर है वो कम करने में हमारी सहायता करेगा। देखिए, ऑलवेज एंकरेज इज योर एम्प्लॉयज। एज वी नो दैट वी डिस्कस अबाउट द ऑफिस, तो ऑफिस में तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑफिस, एंड इट इज नेसेसरी टू एंकरेज ऑल दैट एम्प्लॉय, ऑल दिस एम्प्लॉयज टू रिड्यूस द पेपर वर्क। जैसे हम कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में हमें लाने सर कहते हैं कि आपका जो पेपर वर्क है ना वो कम होना चाहिए, तो वो भी एक तरीका है हमारा
ऑफिस जो एक्सपेंडिचर है स्टेशनरी पर कम करने के लिए, ये एक तरीका है कि ऑलवेज एनकरेज योर एम्प्लॉयज टू रिड्यूस द पेपर वर्क, है ना। एम्प्लॉयज को पेपर वर्क रिड्यूस करने के लिए इंकरेज करो, उनको मोटिवेट करो, उनको कहो कि अगर हम बचाना चाहते हैं अपने नेशन को, अगर हम सोसाइटी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो हमारा जो कुछ भी पेपर वर्क है वो रिड्यूस करो, क्योंकि पेपर वर्क ज़्यादा होने से हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है और हमारा खर्चा भी बढ़ता है। तो हम मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि आपका जो पेपर वर्क है वो कम करो। सम पीपल हैव टू वेयर द वेट टू प्रिंटिंग आउट द स्टफ जस्ट टू चेक देम आउट। अभी कुछ बिजनेस ऑफिस में ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको उनका जो कुछ भी उन्होंने लिखा हो चेक करने के लिए भी प्रिंट निकालते हैं। तो अगर हम चेक करने के लिए भी प्रिंट निकालते हैं तो वहां पर तो पेपर वेस्ट हो जाता है ना। तो हम उन्हें कहेंगे कि आस्क देम टू डू इट डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में जाओ, कंप्यूटर्स पे चेक करो, आपका जो कुछ भी गलत होगा तो वहां पर ही रेक्टिफाई करो या उसे ही सुधारो, इम्प्रूव करो। डायरेक्टली ऐसे प्रिंट मत निकालो उसकी। तो इस प्रकार हम एम्प्लॉयज को एंकरेज कर सकेंगे कि आपका जो भी कुछ वर्क है तो उसके लिए आपको प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पर कंप्यूटर पर ही आपका काम जो है वो चेक करिए और फिर प्रिंट निकालिए। देन लेस स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर नॉट टेकिंग होम ऑफ द ऑफिस स्टाफ। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लेस स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ नॉट टेकिंग होम द ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ का मतलब क्या होता है? ऑफिस मटेरियल जो है और घर जाने के लिए बिल्कुल भी परमिट मत करना, है ना। अगर हम ऐसा परमिट करेंगे कि कुछ बात नहीं, आप ये जो ऑफिस के इंस्ट्रूमेंट है वो घर पर भी यूज कर सकते हैं या ले जा सकते हैं। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमारे ऑफिस के लिए, है ना। क्योंकि अगर हमारा एक एम्प्लॉय ले जाता है, सपोज धोत्रे सर ने स्टेपलर ले गए, तो मुझे दूसरे दिन आया और धोत्रे सर ने वो घर पर ही रख दिया, तो क्या होगा? वहां पर धोत्रे सर वहां पर मेरे ऊपर थोड़े भड़क भड़क रहे हैं क्योंकि उनका नाम लिया मैंने गलत जगह पर। तो धोत्रे सर ने ले गए और घर पर ही रख दिया, तो क्या होगा? मुझे अगर दूसरे दिन काम करना है, स्टेपलर चाहिए, तो मुझे या तो दूसरे ऑफिस में जाना होगा, दूसरा लेना होगा, या तो हमें परचेस ही करना होगा। तो ये जो चीज़ है, जो हम स्ट्रिक्टली रूल्स बना दें कि आप हमारे जो ऑफिस की चीज़ें हैं वो घर पर मत नहीं ले जा सकते, ऐसा रूल ही होना चाहिए। तो so by doing so it is possible to control the misuse of the office stationery। ऑफिस स्टेशनरी का मिसयूज वहां पर होने से बच सकता है, और अगर ऑफिस स्टेशनरी का मिसयूज होने से बचता है तो वहां पर हम सफल हो गए हमारा कॉस्ट कटिंग में। ओके, देन रिसाइकल स्टफ। जो कुछ भी ऑफिस मटेरियल है उसको बार बार यूज करो, रिसाइकल करो। जैसे कि हम अगर पेन से, तो पेन खत्म होने के बाद में उसको रिफिल डाल दो उसमें और फिर एक बार यूज करो, है ना। फाइल से, फाइल को भी कुछ जिसको हम कहेंगे कि आउटडेटेड रिकॉर्ड जो है बाहर फेंक दो और उसका यूज करो, वो फाइल का यूज करो, है ना। तो इस प्रकार हम रिसाइकल कर सकते हैं उनका, नोट पैड से, पेन से, फाइल से, अदर स्टफ से। तो उस वहां से हमारा बचत हो जाएगी। रिसाइकल करो, रिस्टफ करो। रिसाइकल स्टफ मीन्स जो कुछ भी हमारा ऑफिस मटेरियल है उसे रिसाइकल करो। जैसे कि हम एक बार जो यूज करते हैं, ऐसे पेपर्स जो हमने एक बार यूज किए हैं उनका बैक साइड तो वैसे ही रहता है ना। तो हम वो बैक साइड वाले जो पेपर होते हैं वन साइडेड, तो वो भी यूज करते हैं कभी कभी हमारे प्रिंटिंग के लिए। ज़्यादातर हम यही इसी बात पर फोकस करते हैं कि प्रिंटिंग जो है वो कम से कम हो डिपार्टमेंट में, पेपरलेस वर्क हो। तो इस प्रकार हम प्रिंटिंग कम करते हैं। हमारे डॉक्टर जावले सर है, वो बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन उन्हें भी हम कहते हैं कि सर प्लीज़ डोंट वेस्ट पेपर्स। ओके, सो वी कैन use this point for cutting the
expenditures of your office. Yeah, recycle stuff. Then have a close check on the stationery inventory and always keep track of all the inward and outward movements. ये कंपनीज में बहुत बार होता है। कंपनीज में देखते हो आप, यहाँ पर तो नहीं होता चेक, हमारे कॉलेज में तो नहीं हम चेक कर सकते, लेकिन कंपनी जो होती है कंपनीज में आते समय जाते समय दोनों बार जो एम्प्लॉय होते हैं उनको चेक किया जाता है। तो एम्प्लॉय को चेक करने से क्या होता है कि हमारा जो कंपनी का मटेरियल है वो बाहर नहीं जा सकता है ना। हैव अ क्लोज चेक ऑन द स्टेशनरी इन्वेंट्री एंड ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स। जो कुछ भी आ रहा है जा रहा है, ये कुछ ऐसी बातें होती है कि इनवर्ड होती है, कुछ मटेरियल इनवर्ड होता है, उन्हें भी चेक करना कि कौन सा मटेरियल हमारे पास आया है। और आउटवर्ड भी चेक होना चाहिए, क्या क्या हमारे कंपनी से बाहर जा रहा है, उसको भी ये भी पॉइंट कंसिडर करना चाहिए, है ना। देन ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि दिस विल इन टर्न रिड्यूस द अनवांटेड यूजेस ऑफ स्टेशनरी इन इशू ऑफ वेरी लेस प्रायोरिटी, है ना। देन ऑलवेज ऑर्डर स्टेशनरी इन बल्क। स्टेशनरी जो है बल्क में या ह्यूज अमाउंट में वहाँ पर ऑर्डर करनी चाहिए। दिस विल हेल्प आउट इन सेविंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी एज वेल। अगर हम बल्क अमाउंट में स्टेशनरी से परचेस करते हैं या ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर हमारा बहुत सारा खर्चा कम हो जाता है। जैसे कि हमारा ट्रैवलिंग का जो है या जिसका हम रेंट कहते हैं या फ्लाइट करते हैं वो कम हो जाता है वहाँ पर। ऑन द downside you might end up spending more than are required upfront, it saving in a long term. So this point should be considered while uh, thinking on the office stationery. ओके, तो ये हुआ ऑफिस स्टेशनरी के बारे में सब कुछ। अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमारे पास अभी भी 15 मिनट्स है, आप बोल सकते हो या हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक ही ऐसा है कि ये बहुत आसान टॉपिक है, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको एक पेपर लेना है और उसके ऊपर आपको जो कंज्यूमेबल जो आइटम्स है हमारे ऑफिस में यूज होने वाले वो लिखने हैं। देन ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं कुछ, वो भी लिखने हैं। और कुछ एडहेसिव आइटम्स होते हैं वो लिखने हैं। ओके, हेलो, क्या कर सकते हो आप? यस यस सर। हाँ, तो एक पेन लो और एक नोटबुक का पेज लो और उस पर लिखो और बाद में यहाँ पर प्रेजेंट करो। प्रेजेंट कर सकते हो ना यहाँ पर, कौन कौन सी लिखे आपने, कंज्यूमेबल कौन कौन सी चीजें हैं ऑफिस में यूज करने वाले, देन ड्यूरेबल कौन कौन सी है, और एडहेसिव कौन कौन सी है जो हम ऑफिस में यूज कर सकते हैं। आपको ये लिस्ट आउट करना है, उसकी लिस्ट बनाना है। विशाल, 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 you want to something, you want to say something? हेलो विशाल, हेलो, आवाज आ रही है कि मेरी? हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। हाँ, तो किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। नीरज है वहां पर, अमृता है, विशाल है, श्रद्धा है, सौरभ, निकिता, कन्हैया, पीयूष। हेलो विशाल, आर यू लिसन मी? हाँ, हेलो सर। बोलो, क्या बना रहे हो ना लिस्ट? लिस्ट बनाओ। यस सर, बना रहे हाँ, हैं। अगर आपको लिस्ट नहीं, लिस्ट वहां पर प्रेजेंट नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन बनाओ और मुझे बोलो। आपको बोलना है वहां पर कौन कौन से चीजें आपने देखी ऑफिस में, ड्यूरेबल कौन कौन सी है, कंज्यूमेबल कौन कौन सी है, और हमारे एडहेसिव एडहेसिव कौन कौन सी है।
5 मिनट देता हूँ मैं आपको, 5 मिनट में आपको लिस्ट बनाना है, फिर देखेंगे कि इसने क्या क्या लिखा है। किसी भी लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे डिक्शनरी के ऐसे वर्ड्स है कि जो इंग्लिश में ही है ज़्यादातर, मराठी में हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हेलो। 5 मिनट में आपको करना है सभी, तो 2 मिनट तो हो चुके हैं, अभी 3 मिनट बाकी है, उसमें आपको लिस्ट बनानी है। हेलो। हेलो, बनाई लिस्ट नीरज? यस सर, बना रहे हैं। ओके, यस सर। ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग। एक ही मिनट बाकी है अभी लिस्ट बनाने में। देखेंगे किसने कितने बनाए। हेलो, बनाया आपने? हेलो हेलो। हाँ, तो बोलो कौन कौन सी यस सर। बनाए, कंज्यूमेबल आइटम्स कौन कौन से हैं? बैटरी, कंज्यूमेबल आइटम में इंक, पेंसिल, हाँ, यस व्हाइटनर, यस। इरेजर, स्टेपलर के जो वो पिना रहते वो, कंज्यूमेबल में आएगा ना बेटा? पेपर। स्टेपलर, हाँ, स्टेपलर के पिना। हाँ, स्टेपलर पिन्स। ओके ओके, राइट राइट। हाँ, और वो कंज्यूमेबल में लिए। और नीरज नीरज? पेपर भी और आएगा ना पेपर भी सर? आएगा। सर पेपर बोला ना हाँ, सर मैंने। एनवेलप। एक काम करो, नीरज का पहले होने दो श्रद्धा, और बाद में आपकी लिस्ट देखेंगे। नीरज, और कुछ? हाँ सर, जैसे मैंने बोला वो पेंसिल, हाँ इंक,
इरेजर, स्टेपलर की पिंस, पेपर, ये सब कंज्यूमेबल में। कंज्यूमेबल में आएंगे। और सेकंड और ड्यूरेबल। ड्यूरेबल में पेन, मार्कर पेन, हाँ यस। शार्पनर, राइटिंग पैड, पेपर वेट, हाँ हाँ स्टेपलर, हाँ पंचिंग मशीन, ये सारे ड्यूरेबल में आएंगे सर। हाँ। एडेसिव में, एडेसिव में क्या? एडिसिव में ग्लू, वो सर पिंस रहती है ना, वो हाँ लगाने यस। की, वो भी आ गया एडिसिव में। ओके ओके। अब श्रद्धा तुम बताओ। यस सर। हाँ आपने हाँ, कैसे लिस्ट बनाई? बैटरी, कंप्यूटर केबल, एनवेलप, मार्कर, प्रिंटर पेपर, पेन, पेंसिल, इरेजर। ओके ओके। और और ये ड्यूरेबल में कंप्यूटर, प्रिंटर, कैलकुलेटर, स्टेपलर, पंचिंग मशीन। ड्यूरेबल्स में। यस यस। हाँ और एडेसिव में क्या लिया? एडेसिव। सर वो बनाया नहीं मैंने। हाँ ओके ओके। और कोई? प्रिया, प्रिया अग्रवाल। प्रिया आर यू लिसन मी? ऋषिराज। और किसने बनाया? यस सर। हाँ मैंने बताओ सर। तुम्हारी क्या है? सर डॉक्यूमेंट्स, फिर अपना बुक कीपिंग, इम्पोर्टेंट पेपर, स्टैम्प, बिल्स, पेन, पेपर, प्रिंटर, कंप्यूटर, टूल बॉक्स। हाँ ये किस में लिया आपने? सर ये सब मेरा ड्यूरेबल में लिया है। ड्यूरेबल्स में। और यस सर। कंज्यूमेबल्स में क्या क्या है? कंज्यूमर में अपना स्टैम्प, हाँ स्टैम्प है, इम्पोर्टेंट पेपर्स है, और मटेरियल्स है। मटेरियल्स कौन सा मटेरियल्स? जैसे अब मेरे मामा के शॉप पे जैसे ये बनता है, टूल्स सब का बनता रहता है, मटेरियल्स, हाँ, तो गाड़ी के पार्ट्स। कंज्यूमेबल में यहाँ ले लिया वो। यस सर। हमें सिर्फ ऑफ की बात कर रहे हैं हम, फैक्ट्री की नहीं। ओके सर, ओके। आपको प्रोडक्शन अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसके लिए जो मटेरियल होगा वो हमारा कंज्यूमेबल में नहीं आएगा ऑफिस की। वो तो वो प्रोडक्शन का पार्ट हुआ ना, ऑफिस ओके के लिए। सर। जैसे ओके। हमारा इंक होता है, पेन्स होते हैं, पेंसिल होते हैं, ऐसे, है ना? ओके सर। हाँ। तो और इसमें ड्यूरेबल्स में क्या क्या लिया था? ड्यूरल्स में अपना कंप्यूटर, हाँ यस फिर कैलकुलेटर, यस। पंचिंग जैसे मशीन, हाँ हाँ। बिल्स एंड सर्टिफिकेट्स, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का टूल मतलब क्या? बॉक्स। हाँ बुक कीपिंग में क्या क्या लिया है वो? सर, लेजर्स, अपना जनरल, हाँ हाँ हाँ, रजिस्टर्स, है ना? रजिस्टर्स। ओके ओके। बस सर। ओके ठीक। और कोई? सौरभ, सौरभ पवार, ऐश्वर्या गायकवाड़, निकिता। नहीं सर। ऐश्वर्या आपने बनाई लिस्ट? हाँ सर। हाँ कौन कौन सी लिस्ट है? कंज्यूमेबल्स कौन कौन से प्रोडक्ट आइटम्स है हमारे ऑफिस उसमें से में? पेपर्स, राइटिंग टूल्स में पेंसिल, पेन, हाँ चॉक, हाँ। वो सब कंज्यूमेबल में आएगा। ड्यूरेबल्स में स्टेपलर, पंचिंग मशीन, और हाँ राइटिंग बोर्ड, फाइल्स, प्रिंटर, ओके ओके ओके। और एडिटिव में टेप, ग्लू हाँ हाँ। और पिन। और ओके वो बोर्ड की पिंस रहती ना, वो भी आएंगी। ओके वो ओके नहीं। ठीक। और कोई? ओके ठीक है। 3 से 4 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सभी लिस्ट बनाई। और ये कॉन्सेप्ट जो है, कंज्यूमेबल आइटम्स कौन कौन से है, ड्यूरेबल आइटम्स कौन कौन से है, और हमारा एडेसिव आइटम्स कौन कौन से ऑफिस स्टेशनरी के, उसके लिए ही मैंने ये लिस्ट बनाने के लिए कहा था कि वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होना। तो आपकी ये कॉन्सेप्ट जो है अभी तो क्लियर ही हो गया आपको कि कंज्यूमेबल कौन कौन से आइटम्स है, ड्यूरेबल्स कौन कौन से है, और एडेसिव आइटम्स कौन कौन से स्टेशनरी के। ओके। सो आज यहाँ पर रुकते हैं फिर। ओके थैंक यू। हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ यस ऋषिराज बोलो। सर आपने जो असाइनमेंट दिया उसको रोलिंग पेज पे लिख सकते हैं या प्रोजेक्ट पेपर पे?
रोलिंग पेपर या प्रोजेक्ट पेज, दोनों दोनों में से कोई भी यूज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके लेकिन सर, उसको थैंक यू सर। अच्छे से फाइलिंग होना चाहिए उसका, फाइल में ओके डालो सर, थैंक। उसमें। तो आपको जो कन्वीनियंस होगा वो पेपर यूज करो आप, जो अच्छा थैंक यू दिखे। सर। ओके, तो विल स्टॉप हियर टुडे, लेफ्ट द मीटिंग।